नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में और हम आपको लेके आ चुके हैं भागलपुर नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मसाड़ो गांव में। जैसे कि मैंने आपको पहले अपने वीडियोस में दिखाया होगा कि ये जो गांव है वो आधा गंगा के कटाव में चला गया था, आधा गांव गंगा के पानी में बह गया था, लेकिन इस चीज पे सरकार की कोई भी सुनवाई नहीं की गई थी। इस चीज को लेके अब यहाँ के लोग अब अनशन पे बैठेंगे, कुछ लोग भी और इनके साथ जुड़ेंगे इस अनशन पे कि ताकि जिन लोगों का घर गया है उनको घर मिले और जो भी सुविधाएं हैं उनको दिया जाए। तो हम आज लोगों से बात करेंगे कि आखिर ये अनशन क्यों हो रहा है और क्या क्या दिक्कतें हुई थी। नमस्कार अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शंकर यादव। यहाँ के जो अनशन पे लोग बैठेंगे, यहाँ पे जिसको मुआवजा के लिए बात कही गई थी, किसी को मुआवजा नहीं मिला अभी, ना ही किसी को ज़मीन आवंटित किया नहीं हुई है। दूसरा समस्या है कि जो लोग अभी रोड पे ही रह रहे हैं उनको तब बारिश आ गया, अब फिर बाढ़ आएगी, वो कहाँ जाए, वो डूब जाता है। वो जहाँ पे भी बसे हुए हैं अभी फिलहाल वो सब डूब जाता है। फिर वो कहीं स्कूल कॉलेज धरेंगे, अब तो स्कूल से भी भगा दिया जाएगा। अब स्कूल से भी उनको हटा दिया, क्योंकि उस समय जब आग लगती है उसी समय बुझाई जाती है। आग बुझ जाने के बाद फिर उसके पास कोई नहीं आता कि उसका पीछे की परेशानी क्या है कोई नहीं देखने आता। पहले मीडिया प्रशासन सब आया, कोई उसका सुध नहीं ले रहा अब कि क्या परेशानी हुई अब तक उनके पास खास करके। ये जो अनशन होने वाला है 9 तारीख को, जो अनशन होने वाला है उस पे आप लोग क्या करने वाले, देखिए मांगे क्या है? मांगे यहाँ की जो परिवार मतलब बेघर हो गया है उनका वही है, उनको घर दे। हम तो बोलते हैं पीएम जो प्रधानमंत्री ने जो इतनी योजनाएं खोली थी अपनी, प्रधानमंत्री आवास योजना, वो कहाँ है? वो होना चाहिए ना यहाँ जहाँ ज़रूरत है, ना कि आप जिसको है उसी को दे दीजिएगा। यहाँ आप आइए प्रधानमंत्री, देखिए क्या हाल है लोगों का, कहाँ रो रहे हैं। लोगों को बोला गया था, हमने पेपर में भी पढ़ा था कि लोगों को 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे जिनका भी घर गया है, जिनको नुकसान हुआ है। मिला है किसी को? किसी को 1 रुपया नहीं मिला है। वो रोज ब्लॉक के चक्कर काटते हैं लोग और अपना पर्चा लेकर जाते हैं और आते हैं और कुछ नहीं होता है। यानी अपनी समस्याओं के लिए भी ये लड़ नहीं पा रहे हैं, नहीं लड़ पा रहे। मजदूर आदमी है, रोज कमाने जाएंगे, किसी के लिए बैठे रहेंगे वो। यानी सरकार से झूठे वादे सिर्फ हुए थे। हाँ, अभी तक तो झूठा ही लग रहा है सब। अच्छा, अभी जो अनशन होने वाला है इसको लेके आप क्या कहेंगे? कौन करवा रहा है, क्यों हो रहा है और आप लोग क्या कर रहे हैं इस चीज को? नहीं, वो तो आएंगे जिनको जो उन्होंने समस्या अपना सुनाया है तो आने वाले हैं, वो आशीष मंडल आने वाले हैं यहाँ। तो जो कि इनको गरीब लोगों के घर में गए, पूछे, उनके समस्या के बारे में बताया उन्होंने, उसी के बारे में अनशन होगा, उनके परिवार के साथ बैठेंगे वो और लोग आए। यानी आशीष मंडल भी इस अनशन में बैठे? हाँ, यही तो सूचना तो यही है। तो आप लोग भी इस अनशन में रहेंगे? हाँ, जब समाज का भलाई हो तो वहाँ तक बैठेंगे। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि लोगों के द्वारा यहाँ पे एक अनशन की जाएगी जिसमें आशीष मंडल भी इस अनशन में मौजूद रहेंगे, लेकिन इनकी समस्या को अभी तक नहीं सुना जा रहा है। लोग रोज ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं और 1 साल से ब्लॉक के चक्कर में ही रह गए हैं। अभी फिर एक बार और बाढ़ आने वाली है, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की गई। हम तो कहते हैं कि जनता सब एक हो जाए, आशीष मंडल के आएंगे तो उसमें तो सबको समर्थन करना ही जरूरी है और जरूरी करना भी चाहिए। अरे समाज के लिए लड़ना चाहिए, मुआवजा दिलाना चाहिए। और क्या हम लोग कहेंगे, ये सरकार ध्यान दे, पब्लिक भी ध्यान दे, दोनों मिलकर ध्यान देगा तब नहीं सब कुछ होगा। इस समाज का जो नेता छोटा बड़ा है वो भी मिलकर ध्यान देगा तो जरूर मिलेगा। इसलिए कि आप मजदूर आदमी को कोई साथ देने वाला नहीं मिलता है, वो कमाने खाने वाला है तो उसको क्या करेगा? लाचार है, परिवार है, चाटो बेचारा, अब खाने कमाने के लिए नहीं जाएगा तो उसको खाना कौन खिलाएगा? अच्छा, इसके पहले जब बाढ़ आई थी, जब कटाव हुआ था, तो बहुत सारे लोग आए होंगे वादे करने के लिए। वादे करने के लिए तो बहुत सारे लोग आए, बड़े बड़े नेता आए, छोटे नेता आए, लेकिन सब ने तो देख के दुख दलिदर बोला ठीक है हम दिला देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं ये दिया गया है। कुछ नहीं मिला, कुछ अभी कुछ नहीं मिला है। एक तो कागज 1,20,000 का दे दिया है, बोला गया उसको अगरबत्ती लगा के खाली दिखाते रहिए घर में। और क्या करेगा वो लोग? रोज अगरबत्ती दिखाता है कि हे भगवान तुम कागज हो तो पैसा बन जाओ, लेकिन वो बनने लायक नहीं है, अब बनने नहीं देगा। अब कौन ऐसा आदमी है चूतिया या समाज का है कि बाहर का है कि हम ये नहीं जानते हैं, लेकिन वो कागज का कागजे अभी तक है। लेकिन सरकार का आदमी जो जितना अफसर है ना, राजशाही है ब्लॉक का, मनमाना, किसी से 20,000 कहेगा दो तो किसी से 25,000 दो, तब गरीब लोग कहाँ से लाएगा?
यानी जनता की समस्याओं को सिर्फ कागज पे रख के छोड़ दिया। कागज पे रख के छोड़ दिया। सब मालिक के भरोसे जी रहे हैं, आस लगाए बैठे हैं, आज देंगे कल देंगे, अब देने वाले जो होंगे तो देंगे। अच्छा, आस लगाने के बाद अब सारे लोग अब अनशन पे बैठ रहे हैं, क्या होगा? अनशन पे बैठेगा तो अब देखिए अफसर डीएम साहब आते हैं कि ऊपर से और आएंगे पदाधिकारी, नीतीश बाबू का कोई विजिलेंस आ सकता है, सीआईडी आ सकता है, सीआईडी भी आ जाएगा। आ जाएगा। ये क्या सोचा कि जनता बुर्बक है, थोड़ा इकट्ठे जनता होशियार भी है इसमें, वो भी आ सकता है, सीआईडी भी आ सकता है। यानी जनता को यहाँ पे बेवकूफ समझा जा रहा है, लोगों को यहाँ पे उनकी समस्याओं को सिर्फ कागज में रख के दे दिया जाएगा। जैसे कटंती था, 1,20,000 को जो कागज दिया वो दिया था कि गरीब लोग है अपना खोपड़ी झोपड़ी बनाएगा खाएगा, वो तो करेंट मिलना चाहिए। लेकिन करेंट यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ तो साल से फिर दूसरी बार होना आने को। हाँ, दूसरी अब कटाव शुरू हो गया। अभी से ही घटा। अभी हाँ कटाव शुरू हो गया, लेकिन अभी मिलने कुछ नहीं मिला है। तो जैसे कि आप सुन रहे हैं कि एक बार कटाव हो चुका है और दूसरी बार गंगा उफान पे है और फिर से कटाव शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक लोगों की समस्याओं पे कोई सुनवाई नहीं की गई है। अब बाबा हमें एक बात बताइए कि अभी जो ये आशीष मंडल आने वाले हैं, यहाँ पे अनशन होगा, आप लोग सबको बैठेंगे, तो पूरा गांव समर्थन देगा इस? हाँ, समर्थन है, समूचा गांव समर्थन है। यहाँ पर आशीष मंडल यहाँ पर अनशन करेगा, पूरा साथ सब जनता ही है, पूरा गांव आशीष मंडल के साथ हाँ, रहेगा। पूरा इंटरनल पंचायत भर का अनशन है यहाँ पर। पंचायत पर है, जो गरीब अभी कट गया है पौरखना, अभी जो अधीन में है, जहाँ जाता है वहाँ पर नहीं रहने देता है। ऐसा स्थिति है गरीब का, जगरा कट गया, बोला पैसा भी देगा, वो पैसा भी नहीं मिला है। कैसा सरकार पैसा मिला है? हाँ, कैसा सरकार है जो अभी तालुक ने मजदूर देखा है, गरीब कैसे जी रहा है, कहाँ खा रहा है, कैसे कट रहा है। अखनी समस्या आ गया फिर कटने के लिए, देखिए अभी फिर तूफान पर गंगा है, और पर अभी समस्या ने हल हुआ है, क्या सरकार कर रहा है अब भगवान जाने। पुरानी समस्याओं का हल नहीं हुआ है, फिर दूसरी समस्या आ गई। समस्या आ गया, फिर आ गया समस्या, तो यही समर्थन है कि अनशन करेगा। अपने सब ऑफिसर यहाँ खुद आवेगा, यहाँ आवेगा, सब आवेगा, यहाँ सब पर जुटेगा। अच्छा, इसके पहले भी बहुत सारे लोग आए होंगे, पदाधिकारी वगैरह? बहुत आदमी आया यहाँ पर, सब एमडीएम ने घर खाली करवा दिया यहाँ पर, एबार के बार सब तोड़वा दिया यहाँ पर, यहाँ से भागिए गांव से, अब सब भाग गया। अभी तालुक ऐसे है के बार सब कुछ नहीं। यहाँ का डीएम आए और बहुत बुलाव का जो था वो सब आए कि यहाँ बोले कि समूचा गांव खाली कर दीजिए, खाली कर दिए और सबको दिया जाएगा। खाली करवा दिया, अच्छा घर तोड़वा दिया, है अच्छा जो नहीं कटने वाला था वो तोड़वा दिया, सब तोड़ दिया लालच से। और उसको जब जिसको घर गिरा है उसको नहीं मिला है, तो जिसका नहीं तोड़वा जिसका गिरा है तो उसको क्या मिलेगा? लेकिन यानी कि सब सारा घर खाली करवा दिया गया, लेकिन एक भी किसी को कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं मिला है। तो इस बार क्या मांगे हैं इस अनशन को लेकर? अनशन यही कि हम सब सोचे कि समाज मिलकर और नेता जो आएगा सब मिलकर उसके साथ में हम सब रहेंगे। देखिए अब आगे क्या मिलता है कि नहीं मिलता है। हाँ। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि एक बार फिर गंगा अपने उफान पे है, कटाव नजदीक आ गया है, लेकिन अभी तक पिछली समस्या का हल नहीं किया गया है। खैर मैं आपको ये बता दूं, अपने पीछे तस्वीरें दिखा दूं कि 9 तारीख को यहाँ पे अनशन होने वाली है और यहाँ पे पूरे गांव के लोगों के साथ आशीष मंडल भी इस अनशन में बैठेंगे और अपनी समस्याओं को बताएंगे। जब तक समस्या पूरी नहीं होगी तब तक ये लोग नहीं हटेंगे। लोगों का भी ये कहना है और आशीष मंडल का भी यही कहना है। तो देखते हैं इस अनशन का क्या हल निकलता है और जिनकी समस्या है उनको क्या राहत मिलती है। तो आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।